कि भाई कि ठीक है, आपका जो पेमेंट है, आपका जितना भी अकाउंट में रुपया है या जो भी है वो सारा चीज़ आप निकाल दीजिए। वो आरबीआई में या स्टेट बैंक में या कोई भी सरकारी बैंक जैसा हो उसका नाम लेकर उसमें जमा कराना होगा और ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। और गवर्नमेंट से अगर आप सही निकलेंगे तो आप डिजिटल अरेस्ट को लेकर बहुत सारा ये न्यूज़ में आ रहा है और बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट पर हमारे प्रधानमंत्री का भी बहुत तिखी नज़र है और ये बताना चाह रहा हूँ कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। ये होता है क्या कि इस लोग का कुछ गैंग होता है और वो गैंग क्या करता है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम से एक ये नाम रख लिया कि ये डिजिटल अरेस्ट नाम है, ये नाम ब्रांड खोजा और इसके एवज में पब्लिक को किस तरह से बुड़बक बनाया जा रहा है और पब्लिक को किस तरह से चूना लगाया जा रहा है, पब्लिक को किस तरह से उसका मेहनत का कमाया हुआ धन को उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ा बात है कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो ये लोग क्या करते हैं कि इसका खुद का अपना एक कोर्ट कचहरी होता है और कोर्ट कचहरी होता है। वो लोग खुद एक अपना जो है पुलिस बनाते हैं खुद वर्दी में और खुद जो है सीबीआई टाइप का कुछ जो है वो फॉल्स आईडी कार्ड बनाते हैं और उस तरह से एक सीबीआई को रखते हैं, जज को रखते हैं और ये लोग 15-20 आदमी ये लोग का हिसाब किताब रहता है। अब ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये जो फ्रॉड चल रहा है ये क्या करते हैं कि कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद कहते हैं कि भाई आपको जो है सतर्क कर दिया गया है और पुलिस आपके पीछे लगी हुई है, हम सबको क्या कहते हैं खबर कर दिया है कि आपको थोड़ा देर में अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं या आप कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, आप जो है कहीं आ जा नहीं सकते हैं। ये सारी बात जो है आपको बताता है और बताने के बाद क्या करता है कि वो आपसे संपर्क करने का प्रयास करता है। संपर्क करने के बाद कहता है कि भाई कि ठीक है, आपका जो पेमेंट है, आपका जितना भी अकाउंट में रुपया है या जो भी है वो सारा चीज़ आप निकाल दीजिए। वो आरबीआई में या स्टेट बैंक में या कोई भी सरकारी बैंक जैसा हो उसका नाम लेकर उसमें जमा कराना होगा और ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। और गवर्नमेंट से अगर आप सही निकलेंगे तो आप जो है गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी। और इस तरह का भी कहता है कि भाई आपके अकाउंट में गलत पेमेंट गया है इसीलिए आपका अकाउंट जब्त किया जा रहा है। ये सब सारी बात कहता है। उसके बाद ये भी समझाने का प्रयास करता है ये लोग डिजिटल अरेस्ट वाले कि ठीक है कि आप जो है तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी को बताइए नहीं, ये चुपचाप काम ये चुपचाप काम कीजिएगा। किसी को बताइएगा तो आपको ये हो जाएगा। और अपने सीनियर वगैरह सबसे ये बात कराने का प्रयास करता है। यह सीनियर कुछ नहीं होता है, ये पुलिस कुछ नहीं होता है, ये सीबीआई कुछ नहीं होता है, ये जज कुछ नहीं, सब ये लोग का चाल होता है, ये सब ये लोग का गैंग का सदस्य होते हैं। और इस पर सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि जो है अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं इस जाल में फंसते जा रहे हैं। अब रही बात क्या करते हैं इस पर काबू कैसे किया जाए, कि इस पर सावधानी कैसे बरता जाए। तो सबसे पहले है कि आप अपने फैमिली को सारी बात बताइए कि इस तरह से डिजिटल अरेस्ट के नाम से कुछ होना है और आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आप सूचना दीजिए और सूचना देने के बाद सारी बात उनको बताइए। और इस सब के डिजिटल अरेस्ट के टाइप का किसी तरह का जो है साइबर फ्रॉड इसको कहते हैं, इस किसी तरह का अगर फ़ोन आए तो उस तरह का फ़ोन को आप नज़रअंदाज कर दीजिए और इस फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत मत कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अनजान व्यक्ति का भी फ़ोन आए, अगर बैंक से फ़ोन आता हो या मान लिया जाए कि किसी और से फ़ोन आता हो तो उस पर सावधानी बरतिए। और अगर बैंक से फ़ोन आता है डायरेक्ट बैंक में जाकर बात कीजिए। अगर मान लीजिए कि किसी तरह का कोई डिजिटल अरेस्ट के नाम से ऐसा कुछ होता है तो वो आप अपने फैमिली को बताइए और फैमिली को के साथ आप पुलिस स्टेशन जाइए और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सारी बात बताइए। ये कहीं भी कानून में या कहीं भी कुछ डिजिटल अरेस्ट के नाम का ऐसा कोई कानून नहीं है, ना ऐसा कोई बात है। आप जो है इससे बच सकते हैं और इस पर सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी दिवाली, जय श्री राम।